अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में यानी यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हमने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। पहला जो पीडीएफ है, इसमें आपको 2000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और दूसरे पीडीएफ में आपको 700 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। पहले पीडीएफ का बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है, इसमें आपको नए क्वेश्चन भी मिलेंगे, लेकिन आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो मुश्किल सवाल आते हैं वो सभी इसमें शामिल किए गए। दूसरा जो पीडीएफ है, इसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ आपको मिलने वाले, लेवल के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप दोनों पीडीएफ के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लाते हैं, इनको रिवाइज करते हैं, तो डेफिनेटली इससे काफी हद तक आपका सिलेबस कवर होने वाला है। इन दोनों पीडीएफ को हासिल करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पर आप मैसेज कीजिएगा, मजीद डिटेल वहां पे आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला सवाल है, सबीले हिदायत किसका मजमुआ है? ऑप्शन देखिएगा, मीर तकी मीर हैं, मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं और शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, पहले हम देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद रफ़ी सौदा। सौदा के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके वालिद का नाम क्या है। इसी के साथ साथ में सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा, कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा, यह भी आपको बतलाना है। तो पहली अहम चीज, आपकी पैदाइश हुई 1712 ईस्वी में दिल्ली में, 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है मोहम्मद शफी। वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद शफी। सौदा को कुत्ते पालने का बहुत शौक था, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा, तो जवाब हो जाएगा मुसहफी। मुसहफी के 3 अहम तज़किरे हैं। क्या आपको इन तीनों तज़किरों के नाम मालूम है? अगर आपको मालूम हो तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। सौदा के शेर को मिसरे सानी से मुकम्मल कीजिए। ये रंजिश में हमको है बेइख्तियारी, तुझे तेरी खाकर कसम देखते हैं, जो नामा उसे कर रकम देखते हैं, हम अपना ही दम और कदम देखते हैं, जो कुछ दोस्त अपने से हम देखते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी तुझे तेरी खाकर कसम देखते हैं। है चरख जब से अब लके अय्याम पर सवार किसका कसीदा है? पहले ऑप्शन में है गालिब, दूसरे में है ज़ौक़, तीसरे में है सौदा और चौथे ऑप्शन में है हकीम मोमिन खां मोमिन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सुरखैल है, यह कौल किसका है? अब्दुल सलाम नदवी का है, लाला श्री राम का है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है या फिर मुसहफी का है? तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बतलाइएगा। उम्मीद है कि आंसर हो चुका होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी अब्दुल सलाम नदवी। अगला सवाल, सौदा की नज़मों का तज्ज़िया तफसील से किया जाए तो आवाम खुसूसन मुसलमानों के अंदाज़े माशरत का खाका बहुत सफाई से खींचा जा सकता है, ये किसका बयान है? पहले ऑप्शन में है सैयद एहतशाम हुसैन, दूसरे में आल अहमद सुरूर, तीसरे में है कलीमुद्दीन अहमद और चौथे ऑप्शन में है
محمد حسن عسکری۔ تو اس کوشچن کا، اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا آپ سب کو مجھے بتلانا ہے، بہت اہم سوال ہے۔ دیے گئے سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو چلیے آنسر دیکھیے گا، آنسر ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن یعنی سید احتشام حسین۔ اگلا سوال، مثنوی سحر البیان کے عنوانات کے دو زمرے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ مثنوی سحر البیان کے عنوانات کے دو زمرے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ آئیے دیکھتے ہیں سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن، یعنی پہلا زمرہ صحیح ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں تیسرا بھی زمرہ آپ کا کریکٹ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے چیز یہ بتائیے سحر البیان کے معنی کیا ہیں، یہ اہم چیز ہے۔ مثنوی سحر البیان میر حسن نے کب لکھی ہے، کس بادشاہ کے عہد میں لکھی ہے؟ اس کے بعد میں میر حسن کا نام کیا ہے یہ آپ مجھے بتلائیں گے۔ میر حسن کے والد کا نام کیا ہے، میر حسن کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے۔ یہ تمام ایسے پوائنٹس ہیں جہاں سے ایگزام میں آپ کو نئے کوشچن مل سکتے ہیں۔ تو سحر البیان کے معنی کیا ہے؟ بیان کا جادو۔ یہ مثنوی آپ نے کب تخلیق کی؟ 1784-85 عیسوی میں۔ کس بادشاہ کے عہد میں؟ نواب آصف الدولہ کے عہد میں۔ میر حسن کا نام کیا ہے؟ تو آپ کا نام ہے میر غلام حسن، میر غلام حسن۔ والد کا نام کیا ہے؟ تو میر غلام حسین، میر غلام حسین۔ پیدائش کب ہوئی ہے؟ 1737 میں دہلی میں پیدائش ہوئی ہے۔ 1781 عیسوی میں لکھنؤ میں انتقال ہوا ہے۔ سحر البیان سے متعلق ایک قول ہے، زمانے نے اس کی سحر بیانی پر تمام شعراء اور تذکرہ نویسوں سے محضر شہادت لکھوایا۔ سحر البیان سے متعلق یہ بیان کس کا ہے؟ تو جواب ہو جائے گا محمد حسین آزاد۔ اگلا سوال دیکھیے، کروں پہلے توحید یزدہ رقم، جھکا جس کے سجدے کو اول قلم۔ کس مثنوی کی ابتدا مندرجہ بالا شعر سے ہوئی ہے؟ پہلے آپشن میں ہے بکٹ کہانی، دوسرے میں گلزار نسیم، تیسرے میں سحر البیان اور چوتھے میں ہے پھول بن۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن یعنی مثنوی سحر البیان۔ اگلا سوال، درجل شعراء کی ان کے زمانے کے اعتبار سے ماضی سے حال کی طرف بڑھتے ہوئے کون سی ترتیب صحیح ہے؟ بہت اہم سوال آپ کے سامنے ہے۔ تو ماضی سے حال کی طرف بڑھتے ہوئے کون سی ترتیب درست ہے؟ ہوپفلی آپ سب لوگ آنسر کر چکے ہوں گے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن یعنی سودا، ذوق، انیس، دبیر، جمیل، مظہری۔ تو سب سے پہلے سودا کی ولادت ہوئی ہے 1712 میں دہلی میں، 1781 میں لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ ذوق کی بات کی جائے تو 1789 میں دہلی میں پیدائش ہوئی ہے، 1854 میں دہلی ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ انیس 1802 میں فیض آباد میں پیدائش ہوئی ہے، 1874 میں لکھنؤ میں انتقال ہوا ہے۔ دبیر 1803 میں دہلی میں پیدائش ہوئی ہے، 1875 میں لکھنؤ میں انتقال ہوا ہے۔ جمیل مظہری جن کا اصل نام ہے سید کاظم علی، 1904 میں پٹنہ میں پیدائش ہوئی ہے اور 1979 میں انتقال ہوا ہے ظفر پور میں۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں گے ترتیب 1712، 1789، 1802، 1803، 1904 یہ ترتیب آپ کی کیا ہو جائے گی؟ بالکل درست ہو جائے گی۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، بتائیے سوال کا صحیح جواب کیا ہے؟ امید ہے کہ آپ سبھی آنسر کر چکے ہوں گے۔ تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس شعر پر کس مثنوی کا اختتام ہوا ہے۔ جواب ہے ہمارا تھرڈ آپشن یعنی مثنوی سحر البیان۔ جس سے انہیں بہم ملایا بچھڑے ہوئے سب ملے خدایا، مندرجہ بالا شعر پر کس مثنوی کا اختتام ہوا ہے؟ کتب مشتری، بکٹ کہانی، گلزار نسیم، سحر البیان۔
तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मसनवी गुलजार नसीम। गुलजार नसीम किसकी मसनवी है? पंडित दया शंकर नसीम की। यह मसनवी आपने कब लिखी है? तो आपका जवाब है 1838-39 में यह मसनवी आपने तख्लीक की। इस मसनवी की पहली इशाअत कब अमल में आई है? 1844 ईस्वी में। पहली इशाअत कब अमल में आई है? 1844 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल देखिएगा। एक इबारत आपके सामने है, इबारत को रीड कीजिए और फिर बताइए यह इबारत किस किताब के मुताल्लिक है। मुकम्मल इबारत को पढ़ना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो इबारत को आप जरूर पढ़िए, उसके बाद में सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, पहले हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हयात जावेद। देखिए हयात जावेद के मुसन्निफ कौन है? मौलाना हाली। मौलाना हाली। अल फारूक किसकी तसनीफ है? शिबली, अल्लामा शिबली नौमानी। यादगार गालिब मौलाना हाली। हयात सादी मौलाना हाली। अब यहाँ पे एक चीज और भी समझने की जरूरत है। हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी, ये तीनों ही किताबें कब अमल में आई है? इनके ताल्लुक से एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। तो हयात जावेद आपने कब लिखी है? 1901 ईस्वी में। यादगार गालिब 1897 में और हयात सादी 1886 में। देखिए पहले 1886, उसके बाद में 97, उसके बाद में 1901। आइए मौलाना हाली की विलादत देखते हैं। तो आपकी पैदाइश हुई 1837 पानीपत, इंतकाल हुआ है 1914 पानीपत। अगर हम लोग बात करें अल्लामा शिबली नौमानी के बारे में तो आपकी पैदाइश हुई 1857 में आजमगढ़ में, 1914 में आजमगढ़ ही में आपकी पैदाइश हुई है। आपकी तसनीफात में अल फारूक, अल मामून, अल गजाली, सीरतुन नौमान, सीरतुन नबी, मुआज़ने अनीसो दबीर, जिसके ज़रिए से उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद डाली। शेअरुल अजम भी आपकी तसनीफ है। तो आप सब लोग जवाब दीजिएगा कि शेअरुल अजम के मुसन्निफ तो अल्लामा शिबली नौमानी है, तो फिर तनकीद शेअरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? कई बार हम क्लास में आपको बतला चुके हैं। तनकीद शेअरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? इसका जवाब आप सब लोग देंगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा। खुदनविश्त इसाबाद खराबे में किस रिसाला में किस्तवार शाये हुई थी? उर्दू दुनिया, नकूश, सौगात, नया दौर। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहले देखिएगा। दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी रिसाला सौगात। आइए सबसे पहले समझते हैं ये खुदनविश्त किसकी है, यानी इसके मुसन्निफ कौन है। तो जवाब है आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर की ये खुदनविश्त है। आल अहमद सुरूर ने इस खुदनविश्त में 4 उन्वानात कायम की है। ये जो 4 उन्वानात, इनके नाम आपको जरूर याद हो, इनके ताल्लुक से भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। एक उन्वान है रामपुर, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है अलीगढ़ और चौथा है शिमला। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा उन्वान है जो कि खुदनविश इस आबाद खराबे में शामिल नहीं है। तो 3 यहां से दिए गए थे और एक आपको किसी और दूसरे शहर का नाम दे दिया गया था। आलम सुरूर की विलादत हुई 1911 ईस्वी में बदायूं में। 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल। आलम सुरूर ने अपने खुदनविश्त का इंतसाब अपने जिन नवासे और नवासियों के नाम किया है, जेल में से उनमें कौन शामिल नहीं है? देखिए जेल में से कौन उनमें शामिल नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी महताबी। उर्फी, ताबी, रख्शी, ये तीनों ही शामिल है। नवासे, उर्फी और नवासियों में रख्शी, ताबी और जर्री है। एक नाम भी और भी ऐड कर लेंगे। देखिए नवासे जो हैं सिर्फ उर्फी और नवासियों में रख्शी, ताबी और जर्री, यानी 3 हो गए। तो इस तरह से आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल देखिएगा। जेल के बयानात पर गौर कीजिए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। हमारे खातिर के तमाम खतूत हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे हुए हैं। हमारे खातिर के तमाम खतूत दिल्ली के तिहाड़ जेल में लिखे गए थे। हमारे खातिर को पहली बार हकीम अजमल खान ने मुरतब करके अपने मुकदमे के साथ शाये किया था। हमारे खातिर में अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है कि उन्हें वाइट जैस्मिन बिल्कुल पसंद नहीं थी।
अबुल कलाम आजाद ने वाइट जैस्मिन का तर्जमा गोरी चंबेली किया है, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। इस लिहाज से पहला जुमरा, पहला बयान आपका सही है, तीसरा बयान सही है और पांचवा भी बयान आपका करेक्ट है। हमारे खातिर मौलाना अबुल कलाम आजाद की उन खतूत का मजमुआ है जो आपने किला अहमदनगर में अस्सीरी के दौरान हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। चौथा बयान है कि आपको व्हाइट जैस्मिन बिल्कुल पसंद है, तो याद रखेंगे आपको व्हाइट जैस्मिन पसंद थी। हमारे खातिर अगर आपसे पूछा जाए कुल कितने खतूत का मजमुआ है तो क्या जवाब होगा। हमारे खातिर कुल कितने खतूत का मजमुआ है। पहली बार कब इशाअत अमल में आई है, पहली बार कब इशाअत अमल में आई है। हमारे खातिर में सबसे ज़्यादा किस शायर के अशार लिखे हैं, हमारे खातिर में सबसे ज़्यादा किस शायर के अशार लिखे गए हैं। हमारे खातिर के किस खत में यानी खत नंबर किस में चाय का जिक्र है, किस खत नंबर में चाय का जिक्र है। तो पहली चीज़ हमारे खातिर जो है 24 खतूत का मजमुआ है। पहली इशाअत अमल में आई है मई 1946, 1800 नहीं 1946। हमारे खातिर में सबसे ज़्यादा गालिब के अशार लिखे गए हैं। चाय का जिक्र खत नंबर 15 में आया है, खत नंबर 15 में। अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश हुई 1888 ईस्वी मक्का मुअज़्ज़मा में। 1958 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। कौन सा मजमून और खाका किस मजमुए में शामिल है जोड़ी। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में चीनी शायर, लाहौर का जोग्राफिया, साइकिल की सवारी, जुनून लतीफ़ा और आना घर में मुर्गियों का, और इसी के साथ साथ में कुंदन। तो बताएं सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ये मजमून किस किताब में शामिल है, ख्यालिस्ता। ऐसे ही गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में चीनी शायर, ये दोनों ही मजमून किस मजामीन किस में हैं, संगो खिश्त में। लाहौर का जोग्राफिया, साइकिल की सवारी मजामीन पतरस। जुनून लतीफ़ा और आना घर में मुर्गियों का, ये दोनों किस्में शामिल हैं, चिराग तले। ऐसे ही कुंदन किस्में शामिल हैं, तो हम नफसाने रफ्ता, हम नफसाने रफ्ता। हम नफसाने रफ्ता किसकी किताब है, तो हम नफसाने रफ्ता रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है। ख्यालिस्तान सज्जाद हैदर जलदरम। चिराग तले, चिराग तले किसका है, मुश्ताक अहमद यूसुफी। संगो खिश्त कन्हैया लाल कपूर, संगो खिश्त किसका है, कन्हैया लाल कपूर का है। मज़ामीन पतरस, पतरस बुखारी का है। ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ये तसनीफात भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले रशीद अहमद सिद्दीकी की सन विलादत और सन वफात बतलाइएगा। उसके बाद में सज्जाद हैदर जलदरम की, और उसके बाद में मुश्ताक अहमद यूसुफी की, देन उसके बाद में कन्हैया लाल कपूर की, और उसके बाद में पतरस बुखारी की। तो सबसे पहले रशीद अहमद सिद्दीकी, आपकी पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में जौनपुर में। 1977 में अलीगढ़ में इंतकाल हुआ है। आपकी खुद नविश्त है आशुफ्ता बयानी मेरी। अगर आपसे पूछा जाए आशुफ्ता बयानी किसकी खुद नविश्त, बयानी मेरी किसकी खुद नविश्त है, तो जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी। सज्जाद हैदर जलदरम 1880 ईस्वी में बिजनौर में पैदाइश हुई है। 1943 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। मुश्ताक अहमद यूसुफी 1923 में टोंक राजस्थान में पैदाइश हुई है। 2018 में कराची में इंतकाल हुआ है। कन्हैया लाल कपूर 1910 लायलपुर पाकिस्तान में पैदाइश हुई है। 1980 महाराष्ट्र के पुणे में आपका इंतकाल हुआ है। मज़ामीन पतरस यानी पतरस बुखारी 1898 ईस्वी में पेशावर में पैदाइश हुई है। 1958 में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। मज़ामीन पतरस कुल कितने मज़ामीन का मजमुआ है, 11 मज़ामीन का मजमुआ है। अगला सवाल देखिए, झेल में से लाहौर का जोग्राफिया के झेली उन्वानात के 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए।
बताइए इनमें से कौन से दो जुमरे हैं जो कि करेक्ट हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जो जुमरा है वो आपका करेक्ट है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। मुसन्निफीन के एतबार से सने विलादत शामिल कीजिए। कन्हैया लाल कपूर की सने विलादत है, पतरस बुखारी की है, रशीद अहमद सिद्दीकी की है, अहमद जमाल पाशा की है, मुश्ताक अहमद यूसुफी की है। इनमें देखिए सबके बारे में अभी हम लोग पीछे बात कर चुके हैं सिवाय अहमद जमाल पाशा के। तो बताएं सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन, कन्हैया लाल कपूर की विलादत कब हुई है? तो कन्हैया लाल कपूर की विलादत हुई 1910 में, पतरस बुखारी की विलादत हुई 1898 में, और रशीद अहमद सिद्दीकी की विलादत हुई 1896 ईस्वी में। अहमद जमाल पाशा की विलादत कब हुई है? तो अहमद जमाल पाशा की विलादत हुई 1929 में। मुश्ताक अहमद यूसुफी की 1923 में। सिर्फ अहमद जमाल पाशा के बारे में बात नहीं, बाकी सबके। अहमद जमाल पाशा की विलादत हुई 1929 इलाहाबाद में। 1987 में पटना में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखिएगा। जेल में से किसका इंतकाल कब हुआ है? जोड़िए। अहमद जमाल पाशा, मुश्ताक अहमद यूसुफी, मिर्जा फरतुल्लाह बेग, इब्ने इंशा मुश्तबा हुसैन। इब्ने इंशा मुश्तबा हुसैन, फरतुल्लाह बेग, इब्ने इंशा मुश्तबा हुसैन, इन तीनों के बारे में हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बताइए इंतकाल के एतबार से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आप सबका जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चौथा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कब हुआ है? तो अहमद जमाल पाशा का इंतकाल हुआ है 1987 में। मुश्ताक अहमद यूसुफी का इंतकाल हुआ 2018 में। मिर्जा फरतुल्लाह बेग का इंतकाल हुआ है 1947 में। इब्ने इंशा का इंतकाल हुआ है 1978 में। मुश्तबा हुसैन का इंतकाल हुआ है 1936 में। नहीं, मुश्तबा हुसैन का देखिए यहाँ पे इंतकाल नहीं हुआ है, अलबत्ता पैदाइश हुई 1936 में, यानी ऑप्शन ही यहाँ पे गलत दिया। इंतकाल हुआ है आपका 2020 में। सही क्या हो जाएगा? 2020। ठीक है जी, इंतकाल आपका कब हुआ है? 2020। 1936 में तो आपकी पैदाइश हुई है। देखिए मिर्जा फरतुल्लाह बेग की जो पैदाइश हुई है 1883 में। 1883 में आपकी पैदाइश हुई दिल्ली में। 1947 में इंतकाल हुआ है। इब्ने इंशा 1927 में जालंधर में पैदाइश हुई। 1978 में इंतकाल हुआ है। मुश्तबा हुसैन 1936 में गुलबर्गा में पैदाइश हुई है और 2020 में हैदराबाद में इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। चंगु रुबाब किसकी मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ है? मुश्ताक अहमद यूसुफी, फरहतुल्लाह बेग, कन्हैया लाल कपूर, अजीम बेग चौथे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कन्हैया लाल कपूर। अगला सवाल, मज़ामीन पतरस के पहले एडिशन पर दिबाचा किसने लिखा? अहम सवाल है। शौकत थानवी ने लिखा है, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने लिखा है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है, या फिर कन्हैया लाल कपूर ने लिखा है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल, किताबों की इशाअत के लिए हिंदुस्तानी प्रेस के नाम से किसने एक इदारा कायम किया था? मीर अमन देहलवी, मीर बहादुर अली हुसैनी, गिलक्रिस्ट, या फिर वेलेस्ली? तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले ये बताइएगा। होपफुली आंसर दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी जॉन गिलक्रिस्ट। अगला सवाल, जेल में दिल्ली कॉलेज की मशरकी शोबा के असातिज़ा की दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। दिल्ली कॉलेज के मशरकी शोबा के असातिज़ा के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही। तो जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। तीसरा जुमरा सही है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है।
दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया था अगर बात की जाए तो 1825 ईस्वी में इस कॉलेज का क़याम अमल में आया और 1877 ईस्वी में ये कॉलेज बंद हो गया। अगला सवाल देखिए, तखल्लुस के एतबार से शुअरा के नाम शामिल कीजिए। मजमून है, मजहर है, हातिम है, यकीन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तखल्लुस और शुअरा के नाम वाले क्वेश्चन। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, पहले आंसर देखिएगा। क्वेश्चन का आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मजमून का असल नाम क्या है, तो आपका असल नाम हो जाएगा शेख शरफुद्दीन, और मजहर का असल नाम हो जाएगा जाने जा। हातिम का असल नाम हो जाएगा शेख ज़ुहुरुद्दीन, और यकीन का असल नाम है इनामुल्लाह खां यकीन। अगला सवाल, तरक्की पसंद मुसन्निफीन की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के एतबार से मुनाकिद होने वाले मकामात के नाम शामिल कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तरक्की पसंद के ताल्लुक से एग्जाम में आपको कई सारे क्वेश्चन मिलते हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से कब मुनाकिद हुई, कहाँ मुनाकिद हुई, कि सदारत किसने की। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कई बार एग्जाम में मिलते रहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहली कॉन्फ्रेंस और पांचवी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कहाँ पे अमल में आया, तो जवाब है लखनऊ। दूसरी कॉन्फ्रेंस कलकत्ता, तीसरी कॉन्फ्रेंस और सातवीं कॉन्फ्रेंस दिल्ली, और चौथी कॉन्फ्रेंस आठवीं कॉन्फ्रेंस हैदराबाद, छठी कॉन्फ्रेंस भीमड़ी यानी भिवंडी मुंबई का इलाका। पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी अगर पूछा जाए तो जवाब है मुंशी प्रेमचंद 1936। अगला सवाल, झेल में से तरक्की पसंद मुसन्निफीन की किस कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी, जोड़िए। किस कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी, जोड़िए। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, यानी दूसरी कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की, तो मुल्क राज आनंद ने। तीसरी कॉन्फ्रेंस की सदारत किन्होंने की, डॉक्टर अब्दुल आलीम ने। छठी कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की, तो छठी कॉन्फ्रेंस की सदारत की है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। सातवीं कॉन्फ्रेंस की सदारत किन्होंने की है, तो कृष्ण चंद्र ने। और पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत मुंशी प्रेमचंद ने। चलिए अगला सवाल देखिएगा। तरक्की पसंद अदीबों ने 1936 में लखनऊ से अपना कौन सा रिसाला शाये किया था, नया दौर, नया अदब, आफताब, अदब लतीफ। तो जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नया अदब। अगला सवाल, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ये ऐसा क्वेश्चन है अगर आप यूजीसी नेट के पुराने पेपर को उठाएंगे तो ये आपको रिपीटेडली मिलने वाला है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी सबसे पहले अलीगढ़ तहरीक, रोमानवी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक और हल्के अरबाब ज़ौक़। अगला सवाल, दिल्ली से लखनऊ आने वाले शायरों के नाम के जुमरे की निशानदही कीजिए। दिल्ली से लखनऊ आने वाले शायरों के नाम के जुमरे की निशानदही कीजिए। ज़ौक़ व मोमिन, मीर व सौदा, दर्द व दाग, गालिब और मोमिन। तो इस सवाल का जवाब आप सभी लोग अगर हमारे रेगुलर क्लासेस वॉच कर रहे हैं तो आसानी के साथ में दे सकते हैं। जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीर व सौदा। 1722 से इस ईस्वी में मीर की विलादत आगरा में हुई है और इंतकाल हुआ 1810 में लखनऊ में। सौदा के बारे में पीछे हम लोग बात ही कर चुके हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा। झेल में कौन तमाम फलसफों और नजरियों की हुदूद तोड़ने का नाम जदीदियत बताते हैं। पहले ऑप्शन में देखिए तो नाम है मोहम्मद हसन का, दूसरे में आल अहमद सुरूर का, तीसरे में शमशुर रहमान फारूकी का और चौथे में है कलीमुद्दीन अहमद। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। अगला सवाल,
तहरीक यानी तरक्की पसंद तहरीक के पहले 5 साल अदबी अहमियत से ज़्यादा तबलीगी अहमियत रखते हैं, किसका कौल है? मोहम्मद हसन का कौल है, आला अहमद सुरूर का है, सज्जाद ज़हीर का है, या फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। आइए अगला सवाल देखते हैं। ज़ेल में चंद शुअरा के नाम और उनके वालिद के नाम दर्ज हैं, नाम के एतबार से वालिद के नाम जोड़िए। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। फिराक गोरखपुरी के वालिद का नाम मजरूह, कलीम आजिज, शहरयार, इरफान सिद्दीकी। कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंटली हम ये सब चीज़ें क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी फिराक के वालिद का नाम है गोरख प्रसाद। ऐसे ही मजरूह सुल्तानपुरी के वालिद का नाम क्या है? तो मोहम्मद हसन खान। कलीम आजिज के वालिद का नाम क्या है? तो शेख किफायतुल्ला। शहरयार के वालिद का नाम कुंवर अबू मोहम्मद खान। इरफान सिद्दीकी के वालिद का नाम क्या है? सलमान अहमद हिलाली। अब देखिए रिवीजन के लिए आप अपने आप से पूछिए, फिराक, मजरूह, कलीम आजिज, शहरयार, इरफान सिद्दीकी, क्या इन सबकी सने विलादत, सनेफात आप सबको मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो ये आपको लर्न करने की जरूरत है। चंद अहम और सवालात आप सभी से बताइएगा। रूप किसकी रुबाइयात का मजमुआ है? इनके जवाबात आप सब देंगे। रूप किसकी रुबाइयात का मजमुआ है? गुले नगमा किसका शायरी मजमुआ है? गुले नगमा किसका शायरी मजमुआ है? इस्म आज़म किसका शायरी मजमुआ है? इश्क़नामा किसका शायरी मजमुआ है? इश्क़नामा किसका शायरी मजमुआ है? गज़ल किसका शायरी मजमुआ है? गज़ल किसका शायरी मजमुआ है? वो जो शायरी का सबब हुआ किसका है? वो जो शायरी का सबब हुआ। तो चंद अहम सवालात आपसे हमने किए हैं, इनके जवाबात आप सब लोग देने की कोशिश करेंगे। रूप, गुले नगमा, इस्म आज़म, इश्क़नामा, गज़ल, वो जो शायरी का सबब हुआ। अगला सवाल, ज़ेल में चंद शोरा के नाम और उनके असातिज़ा के नाम दर्ज हैं, शागिर्द के एतबार से असातिज़ा के नाम जोड़िए। हसरत, फ़ानी, जिगर, असगर, यगाना। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी हसरत के वालिद का नाम क्या है? तस्लीम। फानी के वालिद का नाम क्या है? वहीदुल्लाह खान। और जिगर के वालिद का नाम क्या है? तो अली नजर, दाग, मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम। असगर के वालिद का नाम क्या है? तो खलील अहमद वजद बलग्रामी, मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम। यगाना के वालिद का नाम बेताब अजीमाबादी, शाद अजीमाबादी। चलिए अगला सवाल देखिएगा। झेल में चंद शोरा के नाम और उनके साल वफात दर्ज हैं, नाम के एतबार से साल वफात जोड़िए। साल वफात के एतबार आपको जोड़ना है। फिराक, मजरूह, कलीम आजिज, शहरयार, इरफान सिद्दीकी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी फिराक का साल वफात क्या है? तो जवाब है 1982। ऐसे मजरूह सुल्तानपुरी 2000 ईस्वी। कलीम आजिज का हो जाएगा 2015 ईस्वी। और ऐसे ही शहरयार का क्या हो जाएगा? 2012 ईस्वी। इरफान सिद्दीकी 2004 ईस्वी। अगला सवाल, झेल में चंद शोरा के नाम और उनके साल पैदाइश दर्ज हैं, नाम के एतबार से साल पैदाइश जोड़िए। नाम के एतबार से साल पैदाइश जोड़ी। असगर, मजरूह, कलीम आजिज, शहरयार, इरफान सिद्दीकी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी असगर की साल पैदाइश क्या है? तो 1884 ईस्वी। मजरूह सुल्तानपुरी की क्या है? तो 1919 ईस्वी। कलीम आजिज की क्या है? तो कलीम आजिज की हो जाएगा 1926 ईस्वी। शहरयार की हो जाएगी 1936 ईस्वी। शहरयार की क्या हो जाएगी? 1936 ईस्वी। अच्छा नहीं,
शहरयार की 1936 नहीं बल्कि शहरयार की 1939 है। सही है, कंफ्यूजन हो जाता है। शहरयार की जो है 1936 ही है, बल्कि इरफान सिद्दीकी की 1939 है। अब ये करेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। ज़ेल में चंद शुअरा के असल नाम और उनके तखल्लुस दर्ज है। तखल्लुस के एतबार से नाम जोड़िए। तखल्लुस के एतबार से नाम जोड़िए। बहुत अहम सवालात हैं ये सभी। फिराक, मजरूह, कलीमाजी, शहरयार, इरफान सिद्दीकी। अगर आप इस तरह के सवालात की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप में देखें, एग्जाम में देखेंगे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी फिराक का नाम क्या है? तो फिराक का नाम हो जाएगा रघुपति सहाय। मजरूह सुल्तानपुरी का असरारुल हसन। कलीम आजिज का कलीम अहमद। शहरयार का कुंवर अखलाक मोहम्मद खान। इरफान सिद्दीकी का मोहम्मद इरफान अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल, ज़ेल में चंद शुअरा के तखल्लुस और असल नाम दर्ज हैं। तखल्लुस के एतबार से असल नाम जोड़िए। असल नाम जोड़िए। हसरत, फानी, जिगर, असगर, यगाना। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा आपका। यानी हसरत का असल नाम क्या है? तो वो है सैयद फजलुल हसन। फानी का असल नाम क्या है? शौकत अली खां। जिगर का असल नाम क्या है? अली सिकंदर। असगर का असगर हुसैन। यगाना का मिर्जा वाजिद हुसैन। अगला सवाल, ज़ेल में चंद शुअरा के नाम और उनके वालिद के नाम दर्ज हैं, उन्हें जोड़िए। शुअरा के नाम और उनके वालिद के नाम हसरत हैं, फानी हैं, जिगर हैं, असगर हैं, यगाना है। वालिद के नाम आपको जोड़ने हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी हसरत के वालिद का नाम क्या है? तो वो है सैयद अजहर हसन। फानी के वालिद का नाम है शफाअत अली। जिगर के वालिद का नाम है अली नज़र। ऐसे ही असगर के वालिद का नाम है मुंशी तफज्जुल हुसैन। यगाना के वालिद का नाम क्या? मिर्जा गुलाम हुसैन। अगला सवाल, ज़ेल में चंद शुअरा के नाम और साले वफात दर्ज हैं। नाम के एतबार से साले वफात जोड़िए। हसरत, फानी, जिगर, असगर, यगाना। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब मुझे बताएंगे। क्वेश्चन बहुत अहम है सभी। सवाल का जवाब है हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी हसरत का इंतकाल कब हुआ है? तो 1951 में। फानी का इंतकाल 1941। जिगर की साले वफात क्या है? 1960। असगर की साले वफात क्या? 1936। यगाना की 1956। अगला सवाल, ज़ेल में चंद शुअरा के नाम और साले पैदाइश दर्ज हैं। नाम के एतबार से साले पैदाइश जोड़िए। हसरत, फानी, जिगर, असगर, यगाना। बहुत अहम सवालात, इनकी प्रैक्टिस आप जरूर दीजिए। जवाब देने की कोशिश सभी को करनी है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है यह आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हसरत की पैदाइश कब हुई अगर देखा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 1880-81 में। फानी की पैदाइश कब हुई है? 1879 में। और जिगर की पैदाइश कब हुई? 1890 में। और ऐसे ही असगर की पैदाइश कब हुई है? तो असगर की पैदाइश हुई 1884 में और यगाना की भी हुई 1884 में। आइए अगला सवाल देखिएगा। ज़ेल में चंद शुअरा के नाम और उनके असातिज़ा के नाम दर्ज हैं। शागिर्द के एतबार से उस्ताद जोड़िए। शागिर्द के एतबार से उस्ताद जोड़िए। बहुत अहम सवाल है। वली, मीर, गालिब, मोमिन, शाद। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो वली के उस्ताद का नाम क्या है? वली के उस्ताद का नाम शेख नूरुद्दीन। मीर के उस्ताद का नाम है खान आरजू। और गालिब के उस्ताद का नाम क्या है?
تو غالب کے استاد کا نام شاہ الفت حسین فریاد، ناظر وزیر علی عبرتی۔ ایسے ہی آپ مجھے بتائیے گا مومن کے استاد کا نام کیا ہے اور شاد کے استاد کا نام کیا ہے، آپشن سے آپ میچ کر سکتے ہیں۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، تعریفات کے حساب سے اصناف سخن کے نام شامل کیجیے۔ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن، تعریفات کے اعتبار سے اصناف سخن کے نام شامل کیجیے۔ قطع کسے کہتے ہیں، رباعی کسے کہتے ہیں، واسوخت کیا ہے، ریختی کیا ہے، شہر آشوب کیا ہے۔ یہ الگ الگ بھی کوشچن کی فارم میں آپ سے پوچھے گئے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم نے ایک ہی کوشچن میں رکھا ہے۔ تو بتائیے سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ ہوپ فلی آپ لوگ آنسر کر چکے ہوں گے، تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن۔ پہلا آپشن جو ہے آپ کا کریکٹ ہو جائے گا۔ تو قطع کسے کہتے ہیں، پہلا سوال دیکھیے آپ سے یہی ہے کہ قطع کسے کہتے ہیں، رباعی کسے کہتے ہیں، واسوخت کیا ہے، ریختی کیا ہے، شہر آشوب کیا ہے۔ تو اگر ہم لوگ بات کریں گے قطع کسے کہیں گے، یعنی اگر اس طرح سے کراس میچ کریں گے تو قطع کہیں گے ایسی نظم جو مضمون واحد پر مشتمل ہو اور اس کا پہلا شعر غزل اور قصیدے کی طرح مطلع نہ ہو بلکہ صرف ہر شعر کے دوسرے مصرے ہم قافیہ ہو۔ تو یہ کیا ہو جائے گا، آپ کا قطع ہو جائے گا۔ کلیئر ہے، قطع ہو جائے گا۔ اب اگر بات کریں ہم لوگ رباعی کسے کہیں گے، تو رباعی ایسے صنف جس میں 4 مصروں میں ایک مضمون ادا کیا جاتا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، رباعی ہو جائے گا۔ اب اگر بات کی جائے واسوخت کسے کہتے ہیں، بات کی جائے کس کی، واسوخت کسے کہتے ہیں، تو واسوخت ایسے صنف جس میں محبوب کو جلی کٹی سنا کر کسی اور سے دل لگانے کی بات کی جاتی ہے، اس میں کیا کہیں گے ہم لوگ، واسوخت کہیں گے۔ اب اگر بات کی جائے ریختی کسے کہتے ہیں، جس میں عورتوں کے جذبات کا اظہار خود عورتوں کی زبان اور روزمرہ میں کیا جائے، وہ کیا ہے، ریختی ہے، وہ کیا ہو جائے گا، آپ کا ریختی ہو جائے گا۔ ایسی نظم جس میں کسی حیت کی خاص پابندی کے بغیر کسی ملک یا شہر کی بدحالی کا بیان ہجویہ انداز میں ہو، تو یہ کیا کہلائے گا، شہر آشوب۔ آئی تھنک سبھی کو یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں۔ اب ہم لوگ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ اگلا سوال دیکھیں گے، تعریفات کے اعتبار سے اصناف کے نام شامل کیجیے۔ اگین ایک موسٹ امپورٹنٹ کوشچن آپ کے سامنے ہے، پوچھا گیا ہائیکو کسے کہتے ہیں، ترائلے کیا ہے، گیت کیا ہے، رپورتاز کیا ہے، تبصرہ کیا ہے۔ ان کی تعریفات کی روشنی میں آپ کو جواب دینے ہیں۔ تو اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا، پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ جواب ہے ہمارا تھرڈ آپشن، تھرڈ آپشن جو ہے کریکٹ ہو جائے گا۔ ایسے صنف جس میں موسیقیت کی فراوانی ہوتی ہے اور اس میں شخصی جذبات یا دلی کیفیات سادگی اور بے تکلفی کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں، تو کسے کہیں گے، تو یہ کس کی تعریف ہو جائے گی، گیت کی۔ ایسے صنف جس میں 3 مصرے ہوں اور اس کے 3 مصروں میں جملہ ارکان 17 ہوں، تو یہ ہو جائے گا ہائیکو۔ ہائیکو ایک جاپانی صنف سخن ہے، ایسا مختصر نوشتہ جو کسی کتاب کو عام قاری سے متعارف کرانے کی غرض سے لکھا جاتا ہے، کسے کہیں گے، تو وہ ہو جائے گا تبصرہ۔ 8 مصروں پر مشتمل، 8 مصروں پر مشتمل کون سی صنف سخن ہے، 8 مصروں پر مشتمل، تو وہ ہو جائے گا ترائلے۔ کون سا ہو جائے گا، ترائلے۔ کسی واقعے کی خبر، رپورٹ، تو یہ ہو جائے گا آپ کا خبر اور رپورٹ، رپورتاز۔ کون ہو جائے گا، رپورتاز۔ اگلا سوال، ذیل میں چند غزل و شعراء کے نام اور ان کے والد کے نام دیے گئے ہیں، جوڑیے۔ غزل گو شعراء کے نام اور ان کے والد کے نام دیے گئے ہیں، جوڑی۔ ولی ہیں، میر ہیں، غالب ہیں، مومن ہیں، شاد ہیں۔ تو اس سوال کا صحیح جواب پہلے آپ بتائیے۔ کوشچن کا آنسر ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن، پہلا آپشن کریکٹ ہو جائے گا۔ یعنی ولی کے والد کا نام کیا ہے، تو ولی کے والد کا نام ہے شریف محمد۔ میر کے والد کا نام کیا ہے، محمد علی۔ غالب کے والد کا نام ہے عبداللہ بیگ۔ مومن کے والد کا نام ہے غلام نبی خاں۔ شاد کے والد کا نام کیا ہے، سید عباس مرزا۔ اگلا سوال، ذیل میں چند غزل گو شعراء کے نام اور تاریخ وفات دیے گئے ہیں، نام کے اعتبار سے تاریخ وفات جوڑی۔ ولی، میر، غالب، مومن، شاد۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا 4تھ آپشن کریکٹ ہو جائے گا۔
यानी वली की तारीख़ वफ़ात क्या है? तो वली की तारीख़ वफ़ात 1720-25, मीर की तारीख़ वफ़ात 1810, गालिब की है 1869, मोमिन की है 1852, शाद की है 1927। अगला सवाल देखिए, ज़ेल में चंद शुअरा के नाम और उनके असातिज़ा के नाम दर्ज हैं, नाम के एतबार से असातिज़ा के नाम शामिल कीजिए। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अगेन हमारा फोर्थ ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तो फिराक के असातिज़ा का जुमरा कौन सा है? तो वो हो जाएगा चौथा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के असातिज़ा ज़ौक़ हो जाएंगे, ऐसे ही कलीम आजिज़ के हो जाएंगे अख्तर ओरेनवी, शहरयार के हो जाएंगे आल अहमद सुरूर। ज़ेल में चंद गज़ल गो शुअरा के नाम और तारीख़ पैदाइश दिए गए हैं, नाम के एतबार से तारीख़ पैदाइश जोड़िए, वली, मीर, गालिब, मोमिन, शाद। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी वली की पैदाइश कब हुई है? 1668 ईस्वी में। मीर की पैदाइश कब हुई है? 1722-23 में। गालिब की पैदाइश 1797 में। मोमिन की 1800 ईस्वी में। शाद की 1846 ईस्वी में। ज़ेल में चंद गज़ल को शुअरा के नाम और तखल्लुस दिए गए हैं, तखल्लुस के एतबार से नाम जोड़िए, तखल्लुस के एतबार से नाम जोड़िए। तो बताइए सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? वली, मीर, गालिब, मोमिन, शाद। होपफुली आप सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो सवाल का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। यानी वली का नाम क्या है? तो वली का नाम है वली मोहम्मद। मीर का नाम क्या है? मीर तकी मीर। गालिब का नाम क्या? असदुल्ला खां। मोमिन का मोहम्मद मोमिन खां। ऐसे ही शाद का सैयद अली मोहम्मद। इनमें देखिए शाद अजीमाबादी का नाम है, ये आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। शाद का असल नाम क्या? सैयद अली मोहम्मद। ज़ेल में चंद शुअरा के नाम और उनके जाए पैदाइश दर्ज हैं, नाम के एतबार से जाए पैदाइश जोड़िए। मोमिन की जाए पैदाइश क्या है? हसरत की क्या है? जिगर की क्या है? मजरूह सुल्तानपुरी की क्या है? ऐसे कलीम आजिज की क्या है? और शहरयार की क्या है? बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी मोमिन की जाए पैदाइश क्या है? तो मोमिन की जाए पैदाइश है दिल्ली। हसरत की जाए पैदाइश क्या है? मोहान। जिगर मुरादाबादी की, जिगर मुरादाबादी की है मुरादाबाद। मजरूह सुल्तानपुरी की, मजरूह सुल्तानपुरी की है आजमगढ़। और कलीम आजिज की क्या है? तो कलीम आजिज की है नालंदा बिहार। शहरयार की क्या है? बरेली। चलिए अगला सवाल देखिएगा, ज़ेल में से कौन सा गजल का जुमरा किस शायर का है? जोड़िए। कौन सा गजल का जुमरा किस शायर का है? जोड़िए। क्वेश्चन को रीड कीजिए और बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगला भी जो सवाल है वो भी इसी पैटर्न पे है, इसी तरह से ज़ेल में से कौन सा गजल का जुमरा किस शायर का है। तो पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी जो पहले ऑप्शन में जो अशार दिए गए हैं वह किस शायर के हैं? तो ये हो जाएगा कलीम आजिज। दूसरे ऑप्शन में जो अशार हैं वो हैं फिराक गोरखपुरी के। तीसरे ऑप्शन में जो अशार हैं वह हैं इरफान सिद्दीकी के। दूसरे ऑप्शन में जो अशार हैं वो हैं मजरूह सुल्तानपुरी के। और पांचवें ऑप्शन में जो अशार दिए गए हैं वो आपके हो जाएंगे शहरयार के। किसके? शहरयार के। अगला सवाल, ज़ेल में से कौन सा गजल का जुमरा किस शायर का है? जोड़िए। हसरत के अशार हैं, जिगर के हैं, असगर गोंडवी के हैं, फानी बदायूनी के हैं, यगाना चंगेजी के हैं। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी पहले जुमरे में जो अशार हैं वह किस शायर के हैं? तो वह हैं फानी बदायूनी के। फानी बदायूनी के अशार हैं। ऐसे ही दूसरे जुमरे में जो अशार हैं वो किसके हैं? असगर गोंडवी के। तीसरे जुमरे में जो अशार हैं वो हसरत मोहानी के।
चौथे ज़ुमरे में जो अशार हैं वह जिगर मुरादाबादी के हैं। पांचवें ज़ुमरे में जो अशार हैं वह यगाना चंगेज़ी के हैं। तो इस तरह से आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम सभी ने मिल करके यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर किए हैं। अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एक एक क्वेश्चंस कई बार रिवाइज करेंगे, तो डेफिनेटली यही फैक्ट आपको जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं वहां आपको मिलेंगे। एक बात को जरूर समझिएगा, एग्जाम का जो पेपर का पैटर्न होता है उसमें आमतौर पर 3 तरह के क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन होंगे जिनका लेवल इजी होगा, कुछ होंगे जो मॉडरेट होंगे और कुछ होंगे जो डिफिकल्ट होंगे। तो अगर आप इस तरह की क्लासेस की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो इजी और मॉडरेट जो क्वेश्चन होंगे इंशाअल्लाहुल अजीज वह डेफिनेटली आपकी इस क्लास से कवर हो जाएंगे। हाँ, जो मुश्किल सवालात होंगे उनमें से बहुत सारे आपको कवर हो जाएंगे। कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो इबारत के ताल्लुक से पूछ लिए गए, किसी नॉवल की इबारत दे देगी, पूछ लिया गया ये इबारत कहाँ से ली गई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम कितने भी कर लें वो सभी सवालात कवर नहीं हो सकते हैं। कोई शेर आपसे पूछे किस शायर का है, तो ये सवालात भी ऐसा नहीं कि सभी अशार हमारे कवर हो सकते हैं। तो कुछ इस तरह के सवालात कभी भी आपसे आ सकते हैं और वहां आप कि जैसे गलती होने के चांसेस होते हैं वैसे दूसरे के भी चांस होते हैं, यानी वो मुश्किल सवाल सभी के लिए होते हैं। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन इजी और मॉडरेट के पोर्शन में गलत हो गया तो आप पीछे हो जाएंगे और यहीं से आपका सिलेक्शन जो है रुकने वाला है, यानी आप नेट और जारी क्वालिफाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप सब कोशिश कीजिए कि इस तरह की क्लासेस को रेगुलर वॉच कीजिए, एक एक क्वेश्चन को सुनिए, प्रैक्टिस में लाइए और जिस पैटर्न से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं यही पैटर्न आप खुद भी अपनाइए। क्वेश्चन और आंसर तक अपने आप को महदूद नहीं करना है, हर सवाल की गहराई में जाना है, ऑप्शन को क्लियर करना है। किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बारे में जनरल चीजें जरूर हमारे जहन में हो। सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, वालिद का नाम क्या है, असातिज़ा का नाम क्या है, शहरी मजमुए कौन से हैं, उनकी अहम नज़में कौन सी हैं, अगर नज़्म को शायर हैं उनसे मुतालिक कौन से अहम अक़वाल हैं, ये तमाम चीजें आपके जहन में होनी ही चाहिए। तो आप सभी के लिए मेहनत की जा रही है, तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सकें। तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए।